Hello बच्चों, let's see this question. So the question says two forces P and Q of magnitude 2F and 3F respectively at an angle theta with each other. If the force Q is doubled, then the resultant also gets doubled. The angle theta is option A 60 degree, option B 120 degree, option C 30 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पर बेस्ड है। देखिए यहाँ पर हमें दो फोर्सेस दिए हैं पी एंड क्यू, उनका मैग्नीट्यूड गिवन है और उन फोर्सेस के बीच में हमें थीटा एंगल भी गिवन है। ठीक है, तो उसने पूछा है हमसे कि अगर हम फोर्स को डबल कर देते हैं, अगर हम एक फोर्स क्यू को डबल कर देते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है, तो हमें वहां पर एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, या फिर रिजल्टेंट फोर्सेस के यहाँ वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के रिजल्टेंट पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, दीज आर टू वेक्टर्स और मैं बोलूं कि अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस ऑफ अवर बी वेक्टर। ठीक है, और दिस टू वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड बट बाय एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। उन दोनों के बीच में क्या थीटा डिग्री है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ आर यानी कि रिजल्टेंट ऑफ देयर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या आपका थीटा वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम रिजल्टेंट को यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। टू वेक्टर्स पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2f एंड 3f। ठीक है, देखिए आपका जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मॉड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 2f। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 3f गिवन इन द क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली एट एन एंगल थीटा डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए आप क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट अब मान लीजिए आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रिजल्टेंट को लिखने की वही फॉर्मूला आपका, ये इक्वेशन 1 को यूज करके देखिए। मॉड ऑफ पी का रिजल्टेंट कितना है 2f, तो हम सॉरी, पी का मॉड कितना है आपका 2f, तो हम 2f का स्क्वायर करेंगे। क्यू का मॉड कितना है 3f, तो हम उसको क्या करेंगे 3f का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2f उसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ क्यू कितना है आपका 3f इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन हेयर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में हम यहाँ पर एंगल कितना बोल रहे हैं, थीटा डिग्री एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर को यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए 2f का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4f का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3f का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9f का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2 2 4 4 3 12। ठीक है, तो 12f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या आ गया आपका रिजल्टेंट आ गया, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला है, इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड, अगर आपने फोर्स क्यू, इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड, अगर आपने क्यू फोर्स को क्या कर दिया डबल कर दिया, यानी कि अभी तक उसका मैग्नीट्यूड क्या था 3f था, अब मैग्नीट्यूड क्या डबल होकर कितना हो जाएगा 6f हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं आप, अब आपका जो क्यू आ गया वो कितना हो गया आपका 6f हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 6, इसको आप क्यू डैश बोल दीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो इसे आपने क्यू डैश वेक्टर बोल दिया। ठीक है, और उसने ये बोला कि इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट। ठीक है, पी वेक्टर में आपका कोई चेंज नहीं हुआ, पी वेक्टर का मॉड आपका क्या है अभी भी 2f ही रहेगा, यानी कि पी वेक्टर का आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 2f ही रहेगा अभी भी। ठीक है, ये लेकिन आपका क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया तो 6f हो गया। अगर क्या बोला उसने, इफ द फोर्स क्यू इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड। अब मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा आपका क्यू वेक्टर प्लस ऑफ अवर पी वेक्टर। तो जो उसने बोला है कि द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट डबल्ड, उनका जो रिजल्टेंट था इट ऑल्सो गेट्स डबल्ड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2r वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में हमें ये कंडीशंस क्या की है गिवन की हुई है। ठीक है, और हमें अब थीटा एंगल को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम आर डैश यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आर डैश को क्या लिख सकते हैं, देखिए हम आर डैश को हम यहाँ से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये आपका जो है यहाँ पर, ये क्या आपका मॉड है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स के आपके मॉड में है। ठीक है, अब आर डैश का मॉड हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए रूट ऑफ
ठीक है। रूट ऑफ पी का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 2f का स्क्वायर, 2f का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका 4f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्यू डैश कितना हो गया 6f, 6f का स्क्वायर कितना होगा आपका 36f का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ पी डैश, 2 इंटू पी डैश सॉरी पी कितना है आपका 2f इंटू क्यू डैश कितना आपका 6f। ठीक है। और थीटा एंगल आपका सेम रहेगा। ठीक है। कॉस थीटा को हमने यहाँ पर कॉस थीटा ही लिख दिया। ठीक है। उसने बोला कि एंड द रिजल्टेंट गेट ऑल्सो डबल। ठीक है। रिजल्टेंट चेंज हुआ है और आपका सिर्फ आपका क्यू वेक्टर चेंज हुआ था क्यू डैश में। ठीक है। और बाकी सारी क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से आर डैश को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आर डैश यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आपका नया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40f का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 और 6 कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24f का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। ये आपका क्या आ गया, नया रिजल्टेंट आ गया। मेक इट इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई है। अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। ठीक है। अब हमें देखिए इक्वेशन 2 भी हमने निकाल ली, इक्वेशन 3 भी निकाल दी, और हमें पता है कि आर डैश ये आपका कितना है 2 टाइम्स आर के है। ठीक है। यानी कि देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, अगर हम यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन के हिसाब से अगर रखें तो आर डैश कितना है आपका ये है। देखिए मैं इस साइड दोनों साइड्स क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। मैं दोनों, चलो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ उसके बाद स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 40 f का स्क्वायर प्लस ऑफ आवर 24 f का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है। इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स आर। ठीक है। 2 टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका यहाँ पर भी आपका क्या है, ये मॉड है। ठीक है। दिस इज मॉड हियर ऑल्सो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में मेंशन आता कि इफ द फोर्स Q इज डबल देन द रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल। ठीक है। रिजल्टेंट यानी कि आपका मॉड से मतलब होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड पार्ट से। ठीक है। इसको आपने 2 टाइम्स लिख लेंगे किसके, आर डैश इज इक्वल टू आर के। ठीक है। आर कितना है आपको देखिए यहाँ पर, आर आपका क्वेश्चन में देखिए हमने इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं 4f का स्क्वायर प्लस ऑफ आवर 9f का स्क्वायर, इसको हम 13f लिख सकते हैं, चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ऑफ आवर 12f का स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोनों साइड से आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग करके ये आ जाएगा आपका 40f का स्क्वायर प्लस ऑफ आवर 24f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। राइट साइड पर अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का तो आपका 4 हो जाएगा, और देखिए 4f स्क्वायर और 9f स्क्वायर ये कितना होगा 13f स्क्वायर, इसको हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ से 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके। ये आपका आगे देखिए इतना रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब देखिए इस अब देखिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये कितना आपका 40f स्क्वायर। ठीक है। और इसको अंदर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52f स्क्वायर। ठीक है। 40f स्क्वायर और 52f स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम 52f स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं क्या -12f स्क्वायर। ठीक है। इसको हम -12f स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 24f स्क्वायर कॉस थीटा, और ये फोर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका 48f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। राइट साइड में आपका 48f स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा है और लेफ्ट साइड में 24f का स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट को अगर हम राइट में लेके आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 24f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। ये हमने स्टेप रिड्यूस करने के लिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है। एफ स्क्वायर से आप एफ स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, 12 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए -1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा जाएगा। और देखिए cos थीटा की वैल्यू आपकी -1/2 कहाँ पर होती है। ठीक है। अब हमसे पूछा कि cos थीटा की वैल्यू आपकी -1/2 कहाँ से हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं देखिए cos इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है। तो देखिए cos जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहां पर क्या होता है माइनस होता है, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos की 1/2 वैल्यू कितनी होती है, cos की 1/2 वैल्यू होती है cos 60 आपका 1/2 होता है, तो 5 - 60 करेंगे तो आपका 180 - 60 कितना हो जाएगा आपका 20, तो ये आपका एंगल आ जाएगा 120। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 120 डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में भी देखें हमें देखिए ऑप्शन बी में आपको 120 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है। वी कैन राइट डाउन हियर दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.